आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ऐसे में देवरिया जनपद में जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं। कहीं कहीं लोग अपने अलग अलग तरीके से अंदाज में पेश आ रहे हैं। कोई अंग वस्त्र दान कर रहा है तो कोई ध्वजा लेकर रोडों पे रोड शो कर रहा है, कोई अपने जनता के बीच में जाके मिठाइयाँ बांट रहा है, कभी कोई गरीब असहायों के साथ जाके घुल मिल के हंसी और ठिठोली कर रहा है। ऐसे में तमाम लोग, तमाम संप्रदाय भी उतर के आके आज आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। ऐसे में एक तस्वीर देवरिया जनपद के ब्लड बैंक पे देखने को मिली, जहां सोनार समाज के लोग लगातार 150 लोगों ने रक्तदान करने का एक अत्यंत फैसला लिया है। जैसे कि आज़ादी लेने के लिए लोगों ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दिया, लेकिन ये लोगों ने लोगों की जान बचाने के लिए अपने रक्तदान करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में तमाम तरह की कहानियां हमारे सामने आई है। कुछ यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं जो सोनार समाज के, उन्होंने बताया है कि जो हमारे कुर्बानी के, जो देश की आज़ादी करते समय जो अपने जान का न्यौछावर कर दिया, ऐसे व्यक्ति की प्रतिमा हमारे देवरिया जनपद में लगनी चाहिए। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना। ये जो कार्यक्रम जो चल रहा है, आज 80वीं पुण्यतिथि पे शहादत जो दे चुके थे हमारे समाज के, देश के रामचंद्र विद्यार्थी के साथ शिव सोनार जी भी जो थे। समस्या इस बात का है कि उनको क्यों गुमनाम रखा गया। इतिहास जब लिखा जा रहा था तो क्या, जब सारे प्रदेश में, सारे जिलों में जब इतिहास लिखे जा रहे थे तो देवरिया में एक व्यक्ति को कहाँ रखा गया जिन्होंने अपने कंधे पे शिवराज सोनार को उठाया और कुर्बानी दे दी। सवाल इस बात का है कि 76 साल तक इस एक भी अखबार में एक दो जगह कार्यक्रम हुए, लेकिन कहीं समाज में उनका नाम एकदम गुमनाम था। शहर से चौराहे पे कोई जानने वाला नहीं था। सोनार समिति ने ये तय किया था कि कम से कम अगर कुछ नहीं होता है तो हमारे समाज के ही लोग निकलकर और एक ऐसे वीर पुरुष को हम शहादत मनाएंगे जिससे देश गौरवान्वित हो, जनपद गौरवान्वित हो। और आप देखेंगे कि पूरे शहर में आप कहीं भी देखिए किसी चौराहे का नाम, इतना बड़ा जिला, इतने चौराहे, इतनी गलियाँ, इतने कॉलोनियाँ, लेकिन आप कहीं बताइए कि जहाँ शिवराज सोनार और रामचंद्र विद्यार्थी का एक भी शहर में कहीं नाम हो। लेकिन प्रयास किया गया, आज सरकार के द्वारा संग्रहालय बनाया जा रहा है, जहाँ पर जो पहले पुरानी कचहरी थी, जो कलेक्ट्रेट था, जहाँ उन्होंने यूनियन जैक को निकाला था, ये आवाज़ उठाई कि शिवराज जी सोनार का प्रतिमा लगनी चाहिए। जो संग्रहालय बन रहा है उसमें बहुत सारी चीज़ उनके लिए, यादगार के लिए बनने चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जो उस समय आज़ादी लेने के लिए शिवराज जी सोनार के जो पोते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। आप इनसे जानेंगे इनकी हाल क्या है और स्थिति क्या है और सरकार ने इनके प्रति क्या सहयोग कर रहे हैं। सरकार ने आज तक कोई सहयोग नहीं किया। सरकारी कोई रसूल नहीं। पंडित जवाहरलाल जी के हाथों से दिया हुआ चिन्ह जो है, चांदी का तस्वीर जो दिए थे हमारे दादी को, उन्होंने दिया, वही प्रतिमा एक है और कहीं मूर्ति वूर्ति नहीं लगी है। हम लोग चाह रहे हैं कि मूर्ति को कहीं स्थापित किया जाए उनके। आपके कितनी पुस्त हो गई इस समय? चूंकि तीसरा पुस्त है। तीसरा पुस्त है। जात धर्म से हट के लोग अपने ध्वजा को लेके दौड़ रहे हैं, लेकिन आज आपको क्या महसूस हो रहा है कि आपके घर के परिवार के लोग जो कुर्बानी दिए हैं उसकी कितना सराहना की जा रही है और क्या दिया है? उसकी सराहना बहुत जरूरी है, लेकिन रह गया सवाल कि कुछ प्रमोशन नहीं मिल रहा है। हमारे द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं आप? हम देना यही चाहते हैं कि सोना शिवराज की भी मूर्ति लगे सरकार, और उस परिवार को जाने, सम्मानित करे कि उस परिवार के हैं। क्या नाम है आपका? वृंदा प्रसाद वर्मा। कहाँ रहते हैं? और सीसी रोड कैलाशपुरी में। शिवराज सोनार के ये पोते थे जिनकी उम्र भी कम से कम 60 वर्ष से ऊपर ही होगी। इन्होंने लगातार सरकार से एक ही बात की मांग की है और इनके सोनार समाज भी मांग कर रहा है कि हमारे शिवराज सोनार की एक प्रतिमा लग जाए और उनके नाम का एक अलग डंका भी बजे, क्योंकि आने वाला हर जगह पे किसी न किसी चौक का नाम किसी न किसी माध्यम से रखा गया है। लेकिन क्या ये देश के लिए कुर्बानी नहीं दिए? क्या इनकी शहादत लोग भूल गए? इसको याद दिलाने के लिए इनके कौम के लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। इस पे सरकार क्या करने वाली है, ये देखने वाली बात दिखेगी। एक तरह से अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। कई लाखों के झंडे लोग रोड पे लेके उतर रहे हैं, लेकिन इसकी कब बानगी मिलेगी कि एक शहादत यानी देश के लिए जान देने वाले व्यक्ति की
कब मूर्ति देवरिया में लगेगी, इसका इंतजार पूरा देवरिया के लोग के साथ इनके समाज के लोग भी कर रहे हैं। इसी के साथ और भी खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। जय हिंद, नमस्कार।